आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। आज के लेक्चर में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लॉगरिथम टेबल को यूज़ करके फाइंड करेंगे। पहले हम लेट करेंगे कि ये पूरी वैल्यू x के इक्वल है। लेट x इक्वल 1.23 0.6975 ओवर 0.0075 एंड 1278। अब हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल लॉग ऑफ, और ये कंप्लीट वैल्यू हम राइट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है। हमें मालूम है कि कोई भी दो नंबर अगर डिवीजन की फॉर्म में हो तो दोनों पे लॉग अप्लाई हो जाता है और दरमियान में माइनस का साइन आ जाता है। तो इस फॉर्म में वैल्यू है, हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लॉग ऑफ x इक्वल लॉग ऑफ 1.23 0.6975 माइनस लॉग ऑफ 0.0075 एंड 1278। अब यहाँ पे दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दोनों पे लॉग अप्लाई होता है और दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग 0.6975 माइनस इंटू लॉग 0.0075, उसके बाद प्लस का साइन आएगा लॉग 1278। अब हम राइट करेंगे लॉग 1.23 प्लस लॉग 0.6975। इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे हमें कोई साइन नज़र नहीं आ रहा, तो मीन यहाँ पे प्लस का साइन है। अब ये माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा लॉग 0.0075। ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और फिर हम वैल्यू राइट कर देंगे लॉग 1278। अब हमने लॉगरिथम टेबल को यूज़ करके इन तमाम वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करना है। सबसे पहले हम इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। यहाँ 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे हमारे पास है 123। 3 डिजिट्स हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे हम 12 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो मैंटीसा होगा। अब हम लॉगरिथम टेबल का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है टेबल ऑफ लॉगरिथम। 12 के बिल्कुल सामने और 3 के कॉलम में अगर चेक करें तो हमारे पास वैल्यू होती है 0899। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 0899। ये हमारे पास है मैंटीसा। तो यहाँ पे हम मैंटीसा राइट कर देंगे। अब हम इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 6 है तो 6 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे डेसिमल मौजूद है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 1 डिजिट है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 बार। अब हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं। यहाँ पे है 6975। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास है 6975। अब 69 को 7 के कॉलम में और उसके बाद इसी 69 को 5 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। टेबल ऑफ लॉगरिथम में सेकंड पेज भी हमारे पास 69 मौजूद है। 69 के बिल्कुल सामने और 7 के कॉलम में चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8432। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 8432। अब हमने 69 को 5 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। यहाँ पे 69 के बिल्कुल सामने और 5 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3। इस तरीके को हम 8432 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8435। यही हमारे पास मैंटीसा है। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 0.8435। अब उसके बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस नंबर का हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगती है। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 7 है। 7 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। अब रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे डेसिमल है और इसके दरमियान 3 डिजिट्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 3 बार आ जाएगा। मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स की ज़रूरत होती है। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब है अगर किसी नंबर के स्टार्ट में 0 आ जाए तो हम वो काउंट नहीं करते। अब हमारे पास नंबर है 75 और उसके बाद हम 0 ऐड कर सकते हैं। अब हमने 75 को 0 के कॉलम में चेक करना है और उसके बाद इसी 75 को मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। अब टेबल ऑफ लॉगरिथम में हम 75 के बिल्कुल सामने और 0 के कॉलम में चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8751।
राइट कर लेंगे 8751। अब 75 को 0 के मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मीन डिफरेंस कॉलम में 0 का कॉलम मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो फाइनल जो मेंटिसा की वैल्यू होगी वो हमारे पास है 8751। यहाँ पे राइट करेंगे 0.8751, उसके बाद माइनस का साइन आएगा। यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, 1 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। अब इस नंबर में हमें डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो मीन इसके लास्ट में डेसिमल मौजूद होगा। अब रेफरेंस पोजीशन की राइट साइड पे डेसिमल है, तो मीन करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 3 डिजिट्स का डिफरेंस है, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे हमारे पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा और 3 आएगा। अब हम इन नंबर को यूज़ करके मेंटिसा फाइंड करेंगे। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 to 7, 8। अब हमने 12 को 7 के कॉलम में और उसके बाद 12 को 8 मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करना है। 12 की रो में और 7 के कॉलम में चेक करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1038। यहाँ पे राइट करेंगे 1038। अब 12 को 8 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। 12 के बिल्कुल सामने और 8 के कॉलम में चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 28 है, सेकंड जो है 27 है। जब हमने 12 को 7 के कॉलम में देखा था तो हमारे पास 1038 आई थी, तो 1038 के जो सामने वैल्यू होगी वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 27। ये वैल्यू अब हम राइट करेंगे। 1038 में हम 27 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1065। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 0.1065। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे 0.0899। उसके बाद 1 बार 0.8435 को -1 प्लस 0.8435 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम सॉल्व कर चुके हैं कि 1 बार को हम -1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मेंटिसा को पॉजिटिव ही राइट करेंगे क्योंकि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। उसके बाद हम माइनस यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देंगे। 3 बार को -3 राइट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे प्लस 0.8751 या -3.1065। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 0.0899 -1 प्लस 0.8435। अब ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। उसके बाद 3 माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा और 0.8751 आ जाएगा। उसके बाद हम लगाएंगे -3.1065। अब माइनस वाली वैल्यूज़ को हम सेपरेट राइट कर लेंगे और प्लस वाली को सेपरेट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -1, उसके बाद राइट करेंगे -0.8751, उसके बाद राइट करेंगे -3.1065 प्लस 0.0899, उसके बाद हम राइट करेंगे 0.8435 और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा +3। आप लोग ये वैल्यू एज इट इज़ कैलकुलेटर पे राइट करें तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आप ये वाला स्टेप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं सेपरेट राइट कर रही हूँ। जो माइनस वाली वैल्यूज़ होंगी उन्हें सेपरेट ऐड कर लेंगे और जो प्लस वाली वैल्यूज़ होगी उन्हें सेपरेट। अब जिन वैल्यूज़ के साथ माइनस है उन्हें सेपरेट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे -1 -0.8751 -3.1065 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4.9816। उसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। 0.0899 प्लस 0.8435 प्लस 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +3.9334। अब इस वैल्यू में से जब ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.0482। ये है हमारे पास log x की वैल्यू। अब इस वैल्यू में हम 1 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे log of x इक्वल, अब हम 1 को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। उसके बाद हम वैल्यू राइट कर देंगे -1.0482। प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा log x इक्वल 2 बार 0.9518। अब हमने इस लॉग को रिमूव करना है तो दोनों साइड पे एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग log of x इक्वल एंटी लॉग 2 बार 0.9518। अब ये वाला एंटी लॉग इस लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो x हमारे पास इक्वल होगा एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.9518। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 बार है। अब यहाँ पे हम 0.9518 को एंटी लॉगरिथम टेबल में चेक करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 0.9518। 0.95 को हमने 1 के कॉलम में चेक करना है।
ये हमारे पास टेबल ऑफ एंट्री लॉगरिथम है। यहाँ पे हमने 0.95 के बिल्कुल सामने और 1 के कॉलम में चेक करना है। ये फर्स्ट वाला 0 का कॉलम है और सेकंड वाला 1 का है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8933। यहाँ पे राइट कर लेंगे 8933। अब हम 8 मेन डिफरेंस कॉलम में चेक करेंगे। 0.95 के बिल्कुल सामने और 8 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 17। अब हम इस वैल्यू में 17 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 8950। अब हमारे पास प्रैक्टिस्टिक 2 बार है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं, तो यहाँ 8 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। अब रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे अगर डेसिमल होगा तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे हमने 2 बार करैक्टरिस्टिक कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे डेसिमल आएगा। करैक्टरिस्टिक और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स होने चाहिए। अब 1 डिजिट तो है 8। अब सेकेंड डिजिट जो है वो कंप्लीट करने के लिए हम 0 लगा देंगे, तो हमारे पास फाइनल x की वैल्यू होगी 0.08950। यही हमने मालूम करना था। ये है हमारे पास फाइनल आंसर।